बुरे कर्म करोगे और आप सोचो कि आप बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। प्रदीप शर्मा आखिर बुरे फंस चुके हैं। एनआईए ने उनको कस्टडी में ले लिया है। वो बच के भाग रहे थे, लोनावला में रिसोर्ट में पकड़े गए और एनआईए का ये सबसे खुफिया ऑपरेशन रहा अब तक और बहुत ही उम्दा ऑपरेशन था, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस को भनक भी नहीं लगने दी, उनको बिल्कुल नहीं बताया। और सीआरपीएफ के जवानों के साथ वो उसके घर पे रेड मारते हैं। वहां पे उन्होंने गलियां ब्लॉक कर दी कि कोई आ या जा ना सके और प्रदीप शर्मा भाग ना जाए। लेकिन वहां पे वो उपस्थित नहीं होता, वो पहले ही रवाना हो चुका होता है। लेकिन उसको लोनावला में एक रिसोर्ट में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 व्यक्ति और इसके साथ गिरफ्तार किए जाते हैं जो ये कबूलते हैं कि प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको मनसुख हिरेन के कत्ल करने के लिए भाई कहा था और इनको नकद कैश में पेमेंट भी किया। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने क्लियर सबूत के साथ नाम ले दिया है। तो अब आज एनआईए ने इसी प्रदीप शर्मा का डीएनए सैंपल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे डीएनए सैंपल क्यों लिया? तो जैसे कि आपको पता है कि एक टवेरा मिली थी जिसमें ब्लड्स मिले थे और एक कुर्ता मिला था जिसपे भी खून के निशान थे। तो एनआईए ने अभी तक जितने भी सबूत साक्ष्य जुटाए हैं, जो उनके पास एविडेंस है, जिसमें उनको जो भी डीएनए सैंपल्स मिले हैं उनसे मैच किया जाएगा कि क्या प्रदीप शर्मा के जो डीएनए सैंपल है और इस क्राइम सीन में जो डीएनए मिले हैं इनमें कोई मैच है कि नहीं है। और आपको यह भी बता दूं कि एनआईए अब इस और भी जांच कर रहा है। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था कि जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया मनसुख हिरेन का, वहां पे एनआईए को साजिश नजर आती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि सचिन वाजे वहां पे उपस्थित था। जब पोस्टमार्टम हो रहा था तब वहां पे सचिन वाजे आरोपी उपस्थित था। तो एनआईए को डेफिनेटली लगता है कि यहां पे केस को प्रभावित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जालसाजी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने हिसाब से मोड़ा गया है। और ऐसा एनआईए अब कह रही है कि जब पोस्टमार्टम किया गया, जिन डॉक्टर्स ने किया, अब उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो शरीर में कुछ पाया गया था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव कर दिया गया। ये बहुत गंभीर है कि एनआईए के रडार पे अब वो डॉक्टर भी आ चुके हैं हॉस्पिटल के जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। और जैसा आपको पता है कि वीडियो नहीं होती है, वीडियोग्राफी नहीं होती है इस पोस्टमार्टम की। जहां पे सचिन वाजे उपस्थित हैं, जहां पे क्राइम हुआ है, डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वहां पे वीडियोग्राफी नहीं है। और ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हमने देखा। पोस्टमार्टम हुआ एकाएक रात को, जहां पे कोविड गाइडलाइंस ये थी कि भाई पहले जो मृत शरीर है उनका कोरोना टेस्ट होगा। लेकिन यहां पे कोरोना टेस्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं किया गया और रातों रात इन्होंने, जहां पे ये भी है कि रात को पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, लेकिन रातों रात इन्होंने पोस्टमार्टम किया सुशांत सिंह राजपूत का और वहां पे भी वीडियोग्राफी नहीं की गई। तो ये क्या दर्शाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस और मनसुख हिरेन का जो मर्डर हुआ, दोनों में क्यों सिमिलैरिटी नजर आती है, दोनों जगह क्यों सीसीटीवी डिस्ट्रॉय किए गए। आपके सामने दोस्तों ये चीज इस तरह से है कि आपकी नजर के सामने क्राइम हो रहा है, आपकी नजर के सामने सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर पुलिस वाले, एजेंसियां इसको दरकिनार करते रहे और ये कहते रहे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? क्लियर है कि गंदी राजनीति की जा रही है। इसीलिए बात यह है कि भाई सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जरूर से कुछ बोले। खैर, एनआईए यहां पे अच्छा काम कर रही है मनसुख हिरेन और एंटीलिया मामले में। सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा का इन्वॉल्वमेंट सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में क्लियरली दिखता है। और यहां पे एनआईए, मैं तो यही भाई चाहूंगा कि एनआईए इसमें आके बोले कि सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में इनको जो भी एविडेंस यहां पे हाथ लगता है, इनसे पूछताछ की जाए और यहां पे वो खुल के बोले और सीबीआई की मदद करे तो अच्छा होगा, बेटर होगा। बाकी दोस्तों जो भी रहता है ये आपके सामने है कि एनआईए अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये सब जानते हैं भाई मुकेश अंबानी है, केस भी मुकेश अंबानी का है। तो एनआईए जिस तरह से फॉर्म में है, वही फॉर्म अगर सीबीआई भी दिखाए तो देश के जो यूथ है, देश की जो जनता है, उनका भरोसा कायम होगा भारतीय एजेंसियों पे। और ये बहुत जरूरी है, जो एजेंसियां उनको भरोसा जीतना चाहिए। बाकी दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, प्रदीप शर्मा के 14 जून के पोस्ट के ऊपर मैंने वीडियो पब्लिश किया है, जो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, जिसमें बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया कि किस तरह से प्रदीप शर्मा, यही जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया है, 14 जून को ही एक पोस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम पे, जिसमें यह बता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। तो उस वीडियो को देखो, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ कि क्यों प्रदीप शर्मा का इन्वॉल्वमेंट भी है सुशांत के मर्डर में। गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे वो अवेयर हुए। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहो तो।
जय हिंद।